students of class 4th, I am going to teach you science chapter 7 digesting food. चलिए बच्चों, अब हम साइंस का चैप्टर 7 डाइजेस्टिंग फूड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. हाउ फूड इज़ यूज्ड बाय आवर बॉडी. द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड बाय आवर बॉडी एज सच. द फूड इज़ मेड अप ऑफ बिग pieces. The big pieces have to be broken down into tiny pieces before our body can use them. This process of breaking down into small substance which can be used by body is called digestion. इसका मतलब है हमारे शरीर द्वारा भोजन का उपयोग कैसे किया जाता है. हम जो भोजन करते हैं उसका उपयोग हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता. भोजन टुकड़ों से बनता है. हमारे शरीर द्वारा उपयोग किए जाने से पहले बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है. छोटे छोटे पदार्थों में टूटने की यह प्रक्रिया जिसका उपयोग शरीर में किया जा सकता है पाचन कहलाता है. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन ऑफ फूड इज़ ए स्लो प्रोसेस and it takes a few hours to complete. Several organs of our body work to digest the food we eat. All these organs make our digestive system. पाचन की प्रक्रिया. भोजन का पाचन एक धीमी प्रक्रिया है और इसे पूरा करने में कुछ घंटे लगते हैं. हमारे शरीर के बहुत से अंग हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाने का काम करते हैं. ये सभी अंग हमारा पाचन तंत्र बनाते हैं. The mouth, food pipe, stomach, liver, pancreas, small intestine and large intestine are organs of the human digestive system. These organs have specific function in our body. Let us see how digestion takes place in our body. मुंह, भोजन नली, पेट, जिगर, अग्न्याशय, छोटी आंत और मानव पाचन तंत्र की बड़ी आंत इन अंगों के विशिष्ट कार्य होते हैं. हम देखते हैं कि हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है. इन द माउथ. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड बीइंग्स इन द माउथ. व्हेन यू च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ योर टीथ इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. सैलिवा प्रेजेंट इन आवर माउथ मिक्स विद द फूड. इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ब्रेक्स डाउन सम ऑफ द starch present in the food into simpler substance for easy digestion. When you swallow food, it goes into the food pipe. The food pipe opens into the stomach. मुंह. भोजन के पाचन की क्रिया मुंह में शुरू होती है. आप जब भोजन को अपने दांतों की सहायता से चबाते हैं जिससे बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं. हमारे मुंह में मौजूद लार भोजन के साथ मिल जाती है. यह भोजन को नरम बनाती है और भोजन में मौजूद कुछ स्टार्च को पाचन के लिए सरल पदार्थों में तोड़ देता है. जब आप भोजन निगलते हैं तो वह भोजन नली में चला जाता है. भोजन नली पेट में खुलती है. इन द स्टोमक. द फूड रीचेज द स्टोमक वाया द फूड पाइप. अवर स्टोमक इज ए हॉलो मस्कुलर बैग. इन द स्टोमक द फूड इज churned and digested with the help of digestive juices secreted from the stomach wall. The digestive juices contain various enzymes. The juices include a powerful acid which not only help in digestion but also kills any germs we have swallowed with the food. From the stomach, the food enters the small intestine. पेट. भोजन नली के माध्यम से पेट में पहुंचता है. हमारा पेट एक खोखला पेशीय है. पेट की दीवार से स्रवित पाचक रसों की मदद से भोजन का मंथन और पाचन होता है. पाचक रस में विभिन्न एंजाइम होते हैं. शरीर के रस में एक शक्तिशाली एसिड शामिल हो सकता है जो न केवल पाचन में मदद करता है बल्कि भोजन के साथ निकलने वाले किसी भी एमएस को भी मारता है. पेट से भोजन में प्रवेश करता है आंतों द्वारा. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए 7 meters long coiled tube. Here the food is digested with the help of bile from the liver and pancreatic juice from pancreas. These mix with the juices present in the small intestine and break down the food further to complete the process of digestion. The digested food enters the blood vessels in the small intestine. The blood then transports
the essential nutrients to the all the cells in the body. छोटी आंत एक 7 मीटर लंबी कुंडलित नली होती है। यहाँ भोजन का पाचन यकृत से पित्त और तथा अग्न्याशयी से अग्न्याशयी रस की सहायता से होता है। आंत में मौजूद कई रस और पाचन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भोजन को और तोड़ देते हैं। पचा हुआ भोजन सभी आंतों में रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करता है। रक्त तब आवश्यक पोषक तत्वों को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। In the large intestine, the underdigested food passes into the large intestine. The large intestine absorbs water from the undigested food and passes it to the kidneys. The semi-solid undigested food passes out of the body as fecal matter through the anus. बड़ी आंत अपचित भोजन बड़ी आंत से में चला जाता है। अपचित भोजन में बड़ी मात्रा में पानी और इसे गुर्दे में भेजता है। अपाच्य भोजन मल के रूप में मलद्वार से शरीर के बाहर निकल जाता है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हियर आर सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। वी शुड फॉलो दीज हैबिट्स सो दैट वन डाइजेस्टिव सिस्टम कीप वर्किंग प्रॉपरली। वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर ऑल मील्स। Eat all meals at a fixed time every day. Chew food well before swallowing it. Avoid overeating. It causes indigestion and wastage. We do not eat when you are angry, afraid or worried. Do not drink water during meals. Drink water an hour before or an hour after a meal. Avoid exercising immediately after meals. Take a little walk after eating. स्वस्थ आहार की आदतें। यहाँ कुछ स्वस्थ खाने की आदतें हैं। हमें इन आदतों को पालन करना चाहिए। पाचन तंत्र ठीक से काम करता रहता है। खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथ साबुन से धोएं। हर दिन एक निश्चित समय पर सभी भोजन करें। भोजन को निगलने से पहले उसे अच्छी तरह चबा लें। अधिक खाने से बचें। यह अपच और अपव्यय का कारण बनता है। जब आप क्रोधित हों, भयभीत हों या चिंतित हों तो भोजन ना करें। भोजन के समय पानी न पिएं। खाने से 1 घंटे पहले व 1 घंटे बाद पिएं। खाना खाने के तुरंत बाद व्यायाम न करें। खाने के बाद थोड़ा टहलना आवश्यक है।